Assalamualaikum and welcome to my audio viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in our channel English Learning Home. So guys, as you all know that I have created this channel to help out the students who are willing to learn English and want to make their English best by speaking English in fluency. And what I want, I have a motto, or you can say that I have a purpose to make students aware about the grammar of English and to save the money plus time of those students who cannot afford the expenses of centers. So guys, I have created this platform to help out you all people. So if you are new here, you are requested to don't forget to subscribe our channel and try to share the link as much as you can. Let me tell you about our course. Actually, our course is consisted on three parts, on three phases. You can say that the basic, pre-advanced and advanced. So far we people have covered our basic grammar, in which I uploaded number of videos, number of lectures regarding to basic grammar. If you haven't watched yet, so you must go through my channel, you must visit my channel, and first you should cover your basic part so that you may have the great idea about pre-advanced grammar. Recently we people have been covering pre-advanced ग्रामर. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम इंग्लिश लर्निंग होम है और इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेंटर्स के एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर सकते हैं, जो अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू कुछ सीखना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से एडवांस तक क्लियर करना चाहते हैं. सो गाइस, अगर आप ये चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं. लेक्चर को कंप्लीट देखा करें, किसी पार्ट को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि हो सकता है जिस पार्ट को आप स्किप कर रहे हैं उसी में आपका मेन पॉइंट इंक्लूड हो. उसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स, अपने सिबलिंग्स, कलीग्स में कोशिश करें कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और इंग्लिश को सीखें. सो गाइस, यू हैव टू डू दिस. एंड वन मोर थिंग, हमारा जो कोर्स है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर इंक्लूड है. सो फार हम बेसिक ग्रामर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा था, ग्रामर की, वर्ब टू बी, पजेसिव वर्ब, टेंसेज, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एडजेक्टिव्स, इट्स डिग्रीज. तो ये तमाम चीज़ हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर विजिट कर लें. अभी हम रिसेंटली कवर कर रहे हैं प्री एडवांस्ड ग्रामर. तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्री एडवांस्ड ग्रामर को देखने से पहले आप प्लीज़ अपनी बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें. So kindly go through my channel and visit the channel and try to watch out all the videos so that you must have a concrete idea about basic grammar. So let's move towards our today's lecture. Okay, so guys, we people have been covering active passive voice. रिसेंटली अभी हम कवर कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस पे को जाने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय एक्टिव एंड व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय पैसिव. सो एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. ओके, सो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में. एक्टिव वॉइस हमें ये बता रहा होता है कि जो पर्सन है या जो चीज़ है वो क्या करता है. द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. एज यू ऑल नो कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जो एक्शन परफॉर्म करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. सिंपली आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, काम करने वाले को. और एक्टिव वॉइस में हमें बताया जाता है कि काम किसने किया है. हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि काम हुआ, किसके ऊपर हुआ और काम किसने किया. सो दिस इज नॉन एज एक्टिव वॉइस. लेट मूव टूवर्ड्स आवर एग्जाम्पल्स. लाइक यू कैन से दैट द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. टीचर हमेशा स्टूडेंट के सवालात के जवाब करती है या जवाब देती है. अब यहाँ पे देखिए, डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? जवाब किसने दिया है? टीचर ने.
तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। हम किसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ, सब्जेक्ट को। सो दिस इज नोन एज एक्टिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस इसका रिवर्स है। लाइक पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। पैसिव वॉइस में हम नहीं बात करते हैं कि वो काम किसने किया है, बल्कि हमारा फोकस किस पे होता है कि काम किसके ऊपर हुआ है। लाइक वी पीपल फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रादर देन अ सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक्टिव वॉइस में हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे कि वी पीपल टेल दैट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि पर्सन और थिंग डूअर ऑफ एन एक्शन क्या करता है। लेकिन पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। हमारा फोकस यहाँ नहीं है कि कौन करता है, हमारा फोकस है कि काम किसके ऊपर होता है। मतलब हम फोकस करते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम डूअर ऑफ एन एक्शन पे मतलब सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन पे मतलब ऑब्जेक्ट पे। सो द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यू कैन सी दैट द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब वो लफ्ज़ जिसके ऊपर काम होता है, और एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब वो जो काम करता है। तो एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन की, जबकि पैसिव वॉइस में हम बात करते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन की। यू कैन सी द एग्जाम्पल, द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। घर को पेंट किया गया एना के ज़रिए। अब यहाँ पे देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसने घर पेंट किया हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। काम किसके ऊपर हुआ, पेंटिंग करने का, घर के ऊपर हुआ। सो द हाउस इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन पैसिव वॉइस। Okay, so guys, our today's lecture is about present continuous passive voice. So far we people have covered present definite passive voice. हम present definite passive voice cover कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, I am going to leave the link of that video in description. So kindly go through that and must watch that one. तो आप present definite passive voice को देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है present continuous passive voice. So guys, सबसे पहले हमें उर्दू एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस के जैसे कि आपको पता है कि उर्दू एक्सप्रेशंस होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात किसके बारे में करते हैं, उस एक्शन के बारे में जो अभी जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम अभी हो रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में पैसिव में वर्ड जा का एडिशन हो जाता है उर्दू एक्सप्रेशंस में, तो इसकी उर्दू होगी जा रहा है, जा रही है या जा रहे हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन which is in process at the time of speaking, and our target is to talk about what is being done to someone or something. Now understand the definition. Definition को understand करते हैं कि present continuous passive voice हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो at the time of speaking बोलते वक्त कंटिन्यू हुए। मतलब जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन हो रहा है, बात करते वक्त वो एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। और हमारा टारगेट आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, उस चीज़ के बारे में बात करना जिसके ऊपर काम हो रहा है, ना कि उसके बारे में बात करना जो काम कर रहा है। मतलब आवर फोकस इज टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट रादर देन अ सब्जेक्ट। हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे। लेट सपोज कि आप कहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, एंड योर आंसर्स कि फूड इज़ बीइंग सर्व्ड, खाना सर्व किया जा रहा है। अब देखिए इस वाली एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट की बात ही नहीं की। हमारा पर्पस नहीं है कि वो काम कौन कर रहा है, हमारा पर्पस है कि काम किसके ऊपर हो रहा है। सर्विंग का काम किसके ऊपर हो रहा है, खाने के ऊपर, खाना सर्व किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट जो कि आपका है फूड, उसके बाद इज, बिंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल टॉक अबाउट फार्मूला ऑफ सिंटैक्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। ओके, सो गाइज लेट्स लर्न अबाउट फार्मूला, और यू कैन से दैट सिंटैक्स। दोनों का मतलब एक ही, आप फार्मूला भी कह सकते हैं और सिंटैक्स भी कह सकते हैं। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है वेयर यू पीपल आस्क टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले आपको उसकी उर्दू एक्सप्रेशंस पता होना चाहिए, उसके बाद डेफिनेशन, आफ्टर दैट फार्मूला और सिंटैक्स, देन यू पीपल विल बी एबल टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस के उर्दू एक्सप्रेशंस को जो थे जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। फिर हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा कि आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस, ये होता क्या है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम किसे कहते हैं, उस एक्शन के बारे में आप बात करें जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
हो रहा है और आपका फोकस काम करने वाले पे नहीं बल्कि जिस पे काम हो रहा है उस पर है, मतलब आपका फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। बिकॉज आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस में प्रेफरेंस देते हैं ऑब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है। सो गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम इन माई नंबर ऑफ वीडियोज़ कि सेंटेंस को आप 4 तरीके से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। सो गाइज, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब किसी चीज़ का आप जहाँ इनकार कर रहे होते हैं इनकारिया जुमले, इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सवालिया और इनकारिया जुमले। तो गाइज, इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। जैसे कि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपको पता है, इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं बल्कि बी की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हम पैसिव वॉइस में बी के मेंबर्स यूज़ करते हैं, मतलब इज एम आर, वॉज वर्ड, बीन या बींग या फिर बी। तो हमें अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज़ करनी होती है फॉर्म को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हम इज एम आर के बाद बी की फोर्थ फॉर्म मतलब बीइंग यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर द बी फॉर्म यू हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी केस। तमाम केसेस में आपने पैसिव वॉइस अगर है वहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, भले वो प्रेजेंट डेफिनाइट है, भले कंटिन्यूस है, भले परफेक्ट है। चेंजिंग हमारी आती है बी के मेंबर्स में। सो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय subject. And if you are going to make its negative, so you just have to put down not in between is mr and being. Object is mr, not being, third form of verb by subject. Now listen here, subject is not mandatory. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी स्टेटमेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे ख़त्म हो सकती है। और अगर सब्जेक्ट दिया जाता है देन यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट आफ्टर बाय के बाद हमने एजेंट यूज़ करना है। Okay, so if you are going to make it interrogative, so is mr subject being third form of verb by subject, and if you want to make it interrogative negative, so is mr subject not being third form of verb plus by subject. Okay, so these are the sentences formation. अहमद को बुलाया जा रहा है। Now see here, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन बुला रहा है। We people are not talking about doer of an action. Our focus is on what is being done. हमारा फोकस है कि किसको बुलाया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस है। तो स्टार्ट में हम अहमद, और अहमद के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। इसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम क्या हो रहा है, बुलाने का, बुलाने को कॉल, सो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। अहमद इज़ बीइंग कॉल्ड। अहमद को नहीं बुलाया जा रहा है, अहमद इज़ नॉट बीइंग कॉल्ड। क्या अहमद को बुलाया जा रहा है, इज़ अहमद बीइंग कॉल्ड। क्या अहमद को नहीं बुलाया जा रहा है, इज़ अहमद नॉट बीइंग called. So this is the way of making sentences. I hope you understood it very well. Let's have recap of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड किया कि वो होते क्या हैं। सो गाइस, सिंपली एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन पुट करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हमारा फोकस होता है काम जिसके ऊपर हुआ है, मतलब रिसीवर ऑफ एन एक्शन पे, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है। उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंस को समझा कि कंटिन्यूस टेंस होते क्या हैं। कंटिन्यूस टेंस का मतलब है द एक्शन विच इज़ इन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त आप बात कर रहे हैं अगर उस वक्त वो एक्शन हो रहा है, सो दिस इज़ कंटिन्यूस। और इसका पैसिव ये होगा कि अगर वो एक्शन हो रहा है और आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे जो एक्शन कर रहा है, बल्कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, सो इट विल बी पैसिव। आफ्टर दैट वी टॉक्ड, वी लर्नड अबाउट उर्दू एक्सप्रेशंस, दैट इज़ जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। उसके बाद हमने फार्मूले के बारे में सीखा। फार्मूला इज़ क्वाइट ईजी। जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में पुट करते हैं ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूस की वजह से इज एम आर, और बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, और पैसिव की वजह से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आफ्टर बीइंग एंड बाय सब्जेक्ट, अगर वहाँ पे एजेंट है तो। और इन द लास्ट वी लर्न अबाउट इट्स सेंटेंसेस
formation. So guys, I hope you enjoyed about today's class. If you are having any confusion related to our today's lecture or previous lecture, you are free to ask me question. Just write down your queries in comment section. I will try my best to respond you. So this is the class test of today's class. You just have to write down your answers in comment section, then I will try to respond you whether you are correct or not. So I am being invited, you have to translate this into Urdu. They are being arrested, is he being convinced, are you not being given admission. So guys, this is your test. I hope you will be doing it. So that's all about today's class. Thanks everyone for watching.